अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है। अभी ये रेफ्रिजरेटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं दे रहा है और ये जो रेड लाइट आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं ब्लिंक जो कर रही है, ये इस बात की निशानदेही कर रही है। हमारे सामने दो सर्किट्स हैं। राइट साइड वाला सर्किट जो है ये है मेन पीसीबी और लेफ़्ट साइड वाला छोटा सर्किट जो है ये है इन्वर्टर कार्ड। अभी हम इसकी पावर सप्लाई को चेक करके आपको दिखाएंगे कि इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है, इसका इन्वर्टर कार्ड सही काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एसी करंट की रीडिंग 0 आ रही है और इसका मतलब है कि इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है और इसका कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है। इसके साथ बराबर में हमारे पास एक और सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज है और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसकी जो रेड लाइट है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इससे कंप्रेसर स्टार्ट है और वो सही तरीके से काम कर रहा है। इसकी पावर सप्लाई भी हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एसी करंट 0.3 एम्पेयर आ रहा है और ये वैल्यू का मतलब है कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो अब हमें ये कहते हैं ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि इस जो इन्वर्टर कार्ड है इसमें क्या मसला है और ये क्यों सही प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमें इसके एरर को डायग्नोस करने के लिए इसकी रेड लाइट की बिलिंग को चेक करना होगा कि ये कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रही है। तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स ये लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका ये मतलब है कि इसका इन्वर्टर कार्ड में फ़ॉल्ट है और वो सही काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें इसके इन्वर्टर कार्ड को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास ये सैमसंग का एक नया इन्वर्टर कार्ड मौजूद है, ठीक है, और हम इसको अब रिप्लेस करेंगे पुराने इन्वर्टर कार्ड से और फिर चेक करेंगे कि ये फ्रिज कैसा काम करता है। इन्वर्टर कार्ड को रिप्लेस करने से पहले आपको पावर सप्लाई ऑफ करनी होगी, ठीक है, ताकि कोई भी हादसा पेश ना आ सके। हम इसमें नया इन्वर्टर कार्ड लगाएंगे, साइड लीड्स प्रॉपर्ली लगाएंगे और इसको वापस अपनी पोजीशन पे एडजस्ट कर देंगे। पावर सप्लाई ऑफ़ करना नहीं भूलिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पावर हमने दोबारा ऑन कर दी है और हम चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर आता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी अब रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, वो कंटिन्यूसली चल रही है और एम मीटर भी हमें ये शो कर रहा है कि इसका अब 0.3 एम्पेयर का करंट आ रहा है इसमें, तो इसकी रीडिंग ओके है। तो ये इन्वर्टर फ्रिज अब सही काम कर रहा है और इसका इन्वर्टर कार्ड का जो प्रॉब्लम था वो हमने इसको रिप्लेस करके ख़त्म कर दिया है।